ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं स्थापितं येन भूतले ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोशुधवांसु च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांसु च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपा करके हाथ जोड़ लीजिएगा और मेरे साथ साथ प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलिए। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कृपा करके मेरे साथ नहीं मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। जय गौर हरे कृष्णा। तो आज दिनांक है 7 अप्रैल 2021 प्रातःकालीन संघ कार्यक्रम। इसमें हम आप सभी का गिफ्ट काराम इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड एजुकेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आइए हम सभी मिलकर श्री राधा कृष्ण जी गौरताई भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव वृंद के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हम सभी इस प्रातःकालीन सत्संग कार्यक्रम से पूर्ण लाभ उठा सकें, जो कि है श्री राधा कृष्ण श्री गौरताई की अनन्य शुद्ध कृष्ण प्रेममयी सेवा। जय गौर जय हरे कृष्णा। चर्चा करेंगे ग्रंथ श्रीमद् भागवतम से, जिसका कि अनुवाद एवं तात्पर्य दिया है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी ने। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। तो चर्चा करते हुए हम पहुंच गए हैं ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11वें श्लोक के ऊपर। 11वां हमने कर ले लिया, तो आज हम लेंगे श्लोक संख्या 12, 13 और 14। 3 श्लोकों की गुच्छी 12, 13 और 14। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वतत् समवर्णयत् यथा अनुभूतं क्रमशो विनायदु कुलक्षयम्। कृपा करके शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइएगा। इति इस प्रकार उक्तः पूछे जाने पर धर्मराजेन
राजा युधिष्ठिर द्वारा सर्वम सब कुछ तत् यह संवर्णयत ठीक से वर्णन किया यथा अनुभूतम जैसा उसने अनुभव किया था क्रमशः एक के बाद एक विना रहित यदुकुलशयम यदुवंश का विनाश। तो जैसा कि पिछले श्लोक में हमने पढ़ा 11वें श्लोक के अंदर युधिष्ठिर महाराज विदुर जी कह रहे थे कि हे चाचा आप द्वारका भी गए होंगे, उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपने देखा होगा अथवा उनके विषय में सुना होगा वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। यह प्रश्न किया युधिष्ठिर महाराज ने, यह प्रश्न पूछा, ये जिज्ञासा करी विदुर जी के समक्ष। तो महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही, मतलब सारी घटनाएं कह दी, परंतु एक घटना जो है वो नहीं बताई, और वो कौन सी? यदुवंश का विनाश। उसके संदर्भ में विदुर जी ने युधिष्ठिर महाराज को कुछ भी नहीं बताया। तो चर्चा आरंभ करने से पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले, इसके ऊपर कुछ भी व्याख्या करने से पहले आप सभी सम्मिलित भक्तजन को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। तो इसमें आ रहा है महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रम से सब कुछ कह सुनाया जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था, केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। इसमें श्लोक प्रभुपाद ने कोई तात्पर्य नहीं लिखा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 13। नन्व प्रियम दुर्विषहम नरणाम स्वयं उपस्थितम नावेदयत सकरुणो दुखितान द्रष्टुमक्षमः। दयालु महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। तात्पर्य, नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं करना चाहिए जिससे अन्यों को कष्ट हो। विपदा सदैव प्रकृति के नियमानुसार स्वतः आती है, अतएव इसका विज्ञापन करके इसे तूल नहीं देना चाहिए। विदुर जैसे दयालु व्यक्ति के लिए विशिष्ट या प्रिय पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्राय असंभव था, इसलिए वे जानबूझकर कतराते रहे। उन्होंने ये सत्य उद्घाटित नहीं किया। श्लोक संख्या 14। कश्चित काल मथला वासित शतक्रतो देवत् सुखम भारतु ज्येष्ठश्च श्रेयस्कृत सर्वेषाम सुखम आवहन। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। हकीकत में अगर देखा जाए तो विदुर जी यहाँ पर आए किस लिए थे? जो इनका बड़ा भाई था जो कि घर के ऊपर ही पड़ा हुआ था, कौन? धृतराष्ट्र। उनको पाठ पढ़ाने के लिए आए थे विदुर जी कि अब निकलने का टाइम हो गया, मत पड़े रहो इसके अंदर। इसके चैप्टर का नाम ही देखिए, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। क्या नाम है इसका? धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। बोले इसमें कब तक पड़े रहोगे? विदुर जी ने बहुत सुनाया इनको, धृतराष्ट्र को खूब सुनाया है। जिसने तुम्हारे बच्चों को मार दिया उन्हीं के वहां पड़े पड़े खा रहे हो? क्या शर्म नहीं आती? ऐसी ऐसी बातें कही हैं। तब जाकर के और धृतराष्ट्र जी को कुछ अकल आई, फिर घर छोड़ा उन्होंने। तो यहां पर आ रहा है, इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इसी प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। इसमें श्लोक का बड़ा तात्पर्य लिखा है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें आ रहा है, विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का सत्कार स्वर्ग के निवासियों जैसा होना चाहिए। उन दिनों स्वर्ग के वासी महाराज युधिष्ठिर जैसे लोगों के घरों में आया करते थे, और कभी कभी अर्जुन जैसे व्यक्ति स्वर्ग लोक की यात्रा किया करते थे।
नारद तो ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो बिना रोक टोक के न केवल भौतिक ब्रह्मांडों में अपितु आध्यात्मिक में भी विचरण कर सकते हैं। नारद जी तो कहीं भी पहुंच जाते हैं, आध्यात्मिक लोग भौतिक जगत कहीं पर भी। नारद भी महाराज युधिष्ठिर के महलों में आते जाते थे, तो फिर अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाए? अन्य देवता तो आते रहते थे, उसके अलावा कौन? स्वयं नारद जी भी आते थे। अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाए? संबद्ध लोगों की आध्यात्मिक संस्कृति से ही विभिन्न लोगों के मध्य शरीर से यात्रा कर पाना संभव है। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने विदुर का वैसा ही सत्कार किया जैसा देवताओं का किया जाता है। महात्मा विदुर पहले ही वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे, अतएव वे अपने पैतृक महल में भी कोई भौतिक सुख भोगने नहीं आए थे। उन्होंने अपनी कृपा से ही महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित सेवा भाव स्वीकार किया, लेकिन उस महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य, देखिए आप स्पष्ट रूप में श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, लेकिन उस महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करना था। किस लिए आए थे? जो उनका बड़ा भाई था, जिसका नाम क्या था? धृतराष्ट्र। उसका उद्धार करना था, जो सांसारिकता में अत्यधिक आसक्त थे। धृतराष्ट्र जी किस में आसक्त थे? सांसारिकता। धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर से युद्ध करके अपना सारा राजपाट और सारे वंशज खो दिए थे, तो भी असहाय अवस्था के होते हुए भी वे महाराज युधिष्ठिर का दान तथा आतिथ्य ग्रहण करने में लज्जा का अनुभव नहीं कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के लिए यह बिल्कुल उचित था कि वह अपने चाचा को समुचित ढंग से रख रहे थे, किंतु इस प्रकार का भव्य आतिथ्य धृतराष्ट्र से स्वीकार करना उचित न था। युधिष्ठिर महाराज की तो जिम्मेदारी थी, वो तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे, परंतु धृतराष्ट्र को इस प्रकार से स्वीकार नहीं करना चाहिए था। किंतु उन्होंने इसलिए स्वीकार कर रखा था कि कोई विकल्प ना था। सारे तो मर आ गए थे पुत्र, इसलिए बोले ठीक है अब गाड़ी चलने दो। कुछ नहीं, साधन तो चाहिए, सुख सुविधा संपूर्ण जीवन तो चाहिए। अब बच्चों ने को मार डाला तो मार डाला, अब चीजें तुम दे रहे हैं, कोई बात नहीं, तो समझौता कर लिया था उन्होंने। क्या वहीं पड़े पड़े खा रहे थे आराम से। तो यहां पर क्या आ रहा है? किंतु उन्होंने इसे स्वीकार कर रखा था क्योंकि कोई विकल्प ना था। विदुर वहां पर धृतराष्ट्र को प्रबुद्ध करने तथा उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आए कि धृतराष्ट्र को भी उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति हो। और ऐसा क्यों? क्योंकि विदुर जी ने खुद ने अनुभूति करी हुई थी। अगर व्यक्ति ने खुद ने अनुभूति नहीं करी हुई, वो क्या दूसरे को अनुभूति कराएगा? बताइए आप मेरे को। तो यहां पर क्या आ रहा है? विदुर वहां पर धृतराष्ट्र को प्रबुद्ध करने तथा उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आए थे। प्रबुद्ध व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे पतित आत्माओं का उद्धार करें, और विदुर इसी उद्देश्य से आए थे। किंतु आध्यात्मिक प्रबोध की बातें इतनी सुहावनी होती है। देखिए आप, बड़ा जबरदस्त पॉइंट श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य के लास्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या करें? किंतु आध्यात्मिक प्रबोध की बातें इतनी सुहावनी होती है। जब विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे, तो परिवार के सारे सदस्य उनकी ओर आकृष्ट हो गए और सबों ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी। क्या रहा है भाई? जब ये धृतराष्ट्र को समझा रहे थे विदुर जी और अपने उपदेश दे रहे, तो जो परिवार के अन्य सदस्य थे वो भी क्या है, इन बातों से आकृष्ट हो गए। और सबों ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी। आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि। इसका मतलब अगर आध्यात्मिक अनुभूति करनी है, अगर आध्यात्मिक जीवन में एक होता है थ्योरिटिकल ज्ञान, बस सिद्धांत जान लिया, ऐसा है जी, ऐसा है जी, ऐसा होता है जी, वैसा होता है जी, ऐसा होता है जी, बस खत्म, ठीक है जी। और एक क्या होता है प्रभु जी? खुद भी उसकी अनुभूति करना कि हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहते हैं शास्त्र, भगवान बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, इसको जीवन में लगा रहा हूँ, मेरे अंदर ये फीलिंग्स का मैं अनुभव कर रहा हूँ, इसको कहते हैं अनुभूति। क्या है प्रभु जी? अनुभूति। तो ये ध्यान रखिएगा, अनुभूति करना बहुत जरूरी है। परंतु अनुभूति कब होती है? जब किसी ऐसे भगवत भक्त की संगति करें जिसने अनुभूति करी हुई हो। तो विदुर जी ने ऐसी अनुभूति कर रखी थी, तो यही अनुभूति वो किसको भी कराना चाहते थे? धृतराष्ट्र को। इसीलिए महल में आए, इसीलिए उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने जब उनको
सम्मान दिया, उचित आदर सत्कार किया उन्होंने, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, ध्यान रखिएगा। परंतु उनका मुख्य उद्देश्य उस सम्मान को एक्सेप्ट करना नहीं था। उनका उद्देश्य वहां पर रहकर धृतराष्ट्र को प्रबुद्ध करना, धृतराष्ट्र को भी समझाना, धृतराष्ट्र को प्रेरित करना कि जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि भौतिक पदार्थों में आसक्ति रहकर ही जीवन काट दो, ये उद्देश्य नहीं है। इस चीज को समझाना चाहते थे। और धृतराष्ट्र जो था उसने भी, जो युधिष्ठिर महाराज ने सम्मान दिया वो धृतराष्ट्र ने भी स्वीकार किया, परंतु वो किस लिए कर रहा था? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और क्या उद्देश्य था बताइए आप लोग? और तो कोई उनका उद्देश्य था ही नहीं, क्योंकि अब घर में रहने का टाइम था ही नहीं, पूरी एज निकल गई, सब मरमरा गए, फिर भी वहीं पे पड़े हुए, तो वो तो सही था ही नहीं। तो यहां पर क्या आ रहा है? आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि है। तो अगर किसी व्यक्ति को अनुभूति करनी है तो क्या करना पड़ेगा प्रभु जी? जैसा कि यहां पर बताया गया है कि जब विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे तो परिवार के सारे सदस्य उनकी ओर आकृष्ट हो गए और सबों ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी। इसका मतलब धैर्यपूर्वक, गंभीरता पूर्वक किसी अनुभूत व्यक्ति के मुखारविंद से श्रवण करना, यही अनुभूति का एकमात्र तरीका है। क्या है प्रभु जी? यही एकमात्र तरीका है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी इस कथन को बार बार दोहराया करते थे कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक चीज करे, श्रीमद् भागवतम के विषय में सुनता रहे, श्रवण करता रहे, श्रवण करता रहे, श्रवण करता रहे, शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से श्रवण करता रहे, श्रवण करता रहे, तो उसका क्या परिणाम होगा? भगवान श्री कृष्ण जो कि सबके हृदय में विराजमान है, उसके हृदय को शुद्ध कर देंगे। क्या कर देंगे प्रभु जी? उसके हृदय को शुद्ध कर देंगे। तो यहां पर यही आ रहा है, आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि है। संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, और यदि किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा यह संदेश दिया जाता है, संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, और अगर यह संदेश किसी अनुभूत व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है, किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा संदेश दिया जाता है, तो यह बद्ध जीव के सुप्त हृदय पर प्रभाव डालता है। क्या गया? बद्ध जीव के सुप्त हृदय पर प्रभाव डालता है निरंतर श्रवण करते रहने से। क्या गया प्रभु जी? निरंतर श्रवण करते रहने से नित्यम भागवत सेवा, इसलिए क्या है? नित्यम भागवत की नित्य सेवा होनी चाहिए। और भागवत की नित्य सेवा कैसे होती है? उसको नियमित रूप से श्रवण करके। तो यहां पर क्या आ रहा है? निरंतर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यह ध्यान रखिएगा। इसका मतलब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो एक ही है कि किसी विदुर जैसे महात्मा से, शुद्ध भक्त से, जिसने अनुभूति करी हुई हो, उसके मुखारविंद से अगर हम नियमित रूप से श्रवण करते रहें, सुनते रहें, श्रवण करते रहें, तो उसका क्या परिणाम होगा? हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, हमें आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अनुभूति हो जाएगी। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं प्रभु जी जिनको आत्म साक्षात्कार की अपूर्ण अनुभूति होती है। वो ये तो समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम भौतिक नहीं है, हम दिव्य हैं, वो ये तो समझ जाते हैं, परंतु उनके आत्म साक्षात्कार को पूर्ण किस लिए नहीं बताया जाता? क्योंकि वो ये चीज नहीं समझते कि हम कृष्ण भगवान के अंश हैं। आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अनुभूति कब मानी जाएगी कि आपने पूर्ण आत्म साक्षात्कार कर लिया है? जब आपने समझ लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मैं कृष्ण का अंश हूं और मेरा एक ही कार्य है नित्य 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगना। और फिर व्यक्ति अगर सेवा में लग जाता है तो इसका मतलब उसने आत्म साक्षात्कार कर लिया। और अगर कोई व्यक्ति इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाता तो उसने पूर्ण आत्म साक्षात्कार नहीं किया है। उसके आत्म साक्षात्कार की जो उसने अनुभूति करी है उसमें अपूर्णता है, उसमें उसने पूर्णता प्राप्त नहीं करी है। ये ध्यान रखिएगा। तो बड़ा सिंपल नियम है। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल हो गया कि किसी अनुभूत, और अगर हम दूसरी भाषा में बात करें या सिंपल भाषा में बात करें तो जिसने अनुभूति करी हुई होती है कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में लगाया हुआ होता है, जिसने अनुभूति करी हुई होती है, उसी को क्या कहा जाता है? गुरु। उसी को क्या कहते हैं? गुरु। कृष्ण तत्ववेता। कृष्ण तत्ववेता ने अनुभूति करी हुई होती है, कृष्ण तत्ववेता ने अनुभूति करी हुई होती है। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, तो विदुर जी ने अपने तीक्ष्ण शब्दों के द्वारा, कठोर शब्दों के द्वारा, और उसकी जो आसक्ति थी उसको काट डाला। उसके बाद में फिर निकल गए। धृतराष्ट्र जी ने भी गृह त्याग कर दिया और वो भी निकल गए थे जंगल के अंदर। ये ध्यान रखिएगा। परंतु किसकी सहायता लेनी पड़ी? किसकी सहायता से हुआ है मुझे बताइए। जब उन्होंने विदुर जी की बात को बड़ी गंभीरता से सुना, धृतराष्ट्र ने भी सुना है, ध्यान रखिएगा, धृतराष्ट्र ने भी सुना बड़े गंभीरता पूर्वक विदुर जी की बातों को, तो उसको भी अकल आ गई। क्या हुआ भाई जी? अकल आ गई।
ये ध्यान रखिएगा। इसलिए सुनने के संदर्भ में कुछ कथन है शास्त्रों से, उसको आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि आज वैसे ही एकादशी है, तो एकादशी के दिन तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में, उनके कीर्ति के विषय में, उनके गुणों का वर्णन करने के विषय में, उनके विषय में श्रवण करने की कितनी महत्वता है, इसके विषय में, इसका यशोगान करने का अगर अवसर मिल जाए, इसकी कितनी महत्वता है इसके विषय में बताने का मौका मिल जाए, तो इससे ज़्यादा और क्या, इससे ज़्यादा सौभाग्य का विषय और क्या होगा। तो कुछ शास्त्रों के कथन आपके सामने रखते हैं, जिसके अंदर इसी श्रवण की बहुत ही महत्वता बताई गई है। इसमें ध्यान रखिए, अगर हम श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य अगर देखें, तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया, और वो क्या है, एक तो श्रवण, ध्यान रखिए, एक तो श्रवण के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से जिसने अनुभूति करी हुई उसके मुखारविंद से सुनना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति उसके मुखारविंद से सुनेगा तो उसको आत्म साक्षात्कार की पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। दूसरा इसमें जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है कि मतलब ये सारे के सारे जो परिवार के ये जितने भी जो इनके परिवार के सदस्य थे, ध्यान रखिएगा, धृतराष्ट्र जी ने तो सुना ही सुना, उसके साथ में इनके परिवार के जो अन्य सदस्य थे वो सब भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे जब विदुर जी धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन कर रहे थे। इसका मतलब उन सबको फायदा पहुंचा, उन सबको भी लाभ पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि बहुत उत्सुकता पूर्वक सुन रहे थे। क्या कर रहे थे भाई? उत्सुकता पूर्वक सुन रहे थे, विनीत भाव में थे, उत्सुकता पूर्वक सुन रहे थे। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ स्पष्ट रूप में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, किंतु आध्यात्मिक प्रबोध की बातें इतनी सुहावनी होती है कि जब विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे तो परिवार के सारे सदस्य उनकी ओर आकृष्ट हो गए और सबों ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी। इसका मतलब दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, धैर्यपूर्वक सुनना और उत्सुकता रखना। क्या है प्रभु जी? उत्सुकता रखना। तो इसका मतलब ये सिंपल हो गया कि अगर हमें आध्यात्मिक गुरु की भी अगर हम शरण में जा रहे हैं तो उनसे भी हम पूर्ण लाभ कब उठा पाएंगे बताइए? जब एक तो हम अत्यंत उत्सुक होंगे। क्या होंगे? उत्सुकता होगी हमारी, वो जो कह रहे हैं उसको सुनने में क्या उत्सुकता, उत्साह, अब क्या बताएंगे, अब क्या बताएंगे, उत्सुकता। और दूसरा धैर्यपूर्वक सुनना, और तीसरा क्या है? नियमित रूप से। ये तीनों चीजें चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, धैर्य भी रखना पड़ेगा, और नियमित रूप से क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? दृढ़ निश्चय तो आता है ही कि किसी भी चीज में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो क्या चाहिए? उत्साह भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए और दृढ़ता भी चाहिए। तो नियमित रूप से सुनना, कि हर दिन सुनना ही है जी, हर समय कृष्ण भावनाभाव रहना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए क्या करना होता है? दृढ़ निश्चय करना होता है, नहीं करना होता? बताइए आप मेरे को। दृढ़ निश्चय, ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों चीजें चाहिए। तो अगर हमें आध्यात्मिक गुरु की भी शरण में अगर हम जा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? उत्साह भी रखना पड़ेगा कि वो जो कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको सुनने के प्रति उत्साह। धैर्य भी रखना पड़ेगा कि वो हमें कुछ आदेश दे रहे हैं और उसका ये समझ लीजिए जन्म जन्मांतर की गंध जमी होने के कारण हमें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, परंतु फिर भी हमें स्ट्रगल करते रहना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें हताश नहीं होना चाहिए कि ओह हो ही नहीं रहा मेरे से, तो छोड़ो इसको, प्रोसेस को। नहीं, धैर्य, कोई बात नहीं, करूंगा मैं इसको। क्योंकि शुद्ध होने का और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, एक ही रास्ता है, कृष्ण भावनामृत। अगर छोड़ दूंगा तो और ज्यादा गंदा हो जाऊंगा। सही है कि नहीं बताइए? और कठिन है, हो ही नहीं पा रहा मेरे से, तो छोड़ ही देता हूं इसको, उससे तो और ज्यादा गंदा हो जाएगा। और जब तक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता तब तक उसको शांति नहीं मिलनी, उसको सुख नहीं मिल रहा। इसका मतलब इसको छोड़ने का मतलब शांति और सुख से कोसों दूर चला जाएगा। तो ऐसे क्यों करना? अगर शाश्वत शांति प्राप्त करनी है, शाश्वत सुख प्राप्त करना है, तो रास्ता केवल एक है, और वो रास्ता क्या है? कृष्ण भावनामृत का पथ। कृष्ण भावनामृत का पथ ही एकमात्र पथ है जिस पथ पर चलकर हम शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं, शाश्वत सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इस पथ पर नहीं चलते तो क्या होगा प्रभु जी? ना तो हमको शाश्वत शांति मिलेगी, ना शाश्वत सुख मिलेगा, दोनों से वंचित हो जाएंगे। इसलिए पहले तो ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि एक ही पथ है जिस पर मुझे चलना है, और वो पथ है कौन सा? भक्ति योग, कृष्ण भावनामृत, यही एक पथ है। इस पथ पर मेरे को चलना है। और जब ऐसा कर कब पाएंगे आप? जब आपको दृढ़ निश्चय होगा कि बस, और दृढ़ निश्चय होगा
परंतु धैर्य भी रखना पड़ेगा, क्योंकि दृढ़ निश्चय भी क्या होगा, और हो ही नहीं रहा। तो जब व्यक्ति धैर्य को देता है तो फिर मामला कर, तो उस समय क्या होता है प्रभु जी, धैर्य, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, धैर्य भी रखना पड़ेगा और उत्साह, तीनों चीजें चाहिए। तो इसलिए शास्त्र इस संदर्भ में क्या बताते हैं, परीक्षित महाराज से हम क्या सीखते हैं, भागवतम के अंदर ही आता है, दूसरा स्कंद है, और दूसरे स्कंद का ये 8वां अध्याय है और उसका 24वां श्लोक है। श्रीमद् भागवतम स्कंद है दूसरा, अध्याय है 8वां और श्लोक संख्या है 24। उसके अंदर महाराज परीक्षित जो हैं क्या करें, हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप ऋषि, आप उन मेरी समस्त जिज्ञासाओं को समित कीजिए। क्या करें परीक्षित महाराज, आप उन मेरी समस्त जिज्ञासाओं को समित कीजिए जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं, तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैंने प्रस्तुत नहीं किया। ये इसको कहते हैं जानने के प्रति उत्सुकता। अब बहुत प्रश्न परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए हैं, सुखदेव गोस्वामी से नहीं किए, बताइए, प्रश्न किए। तो ये कह रहे हैं कि जो मैंने प्रश्न किए उनका तो समाधान करिए ही करिए, उसके अलावा क्या करें, हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप ऋषि, आप उन मेरी समस्त जिज्ञासाओं को समित कीजिए जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं, तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैंने प्रस्तुत नहीं किया। क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूं, अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। इसका मतलब उत्सुक थे सुनने के प्रति, कि जो मैंने पूछा है वो तो दीजिए दीजिए, उसके अलावा भी उन सब प्रश्नों के भी मुझे उत्तर दीजिए जो कि मुझे पूछने चाहिए पर मैंने पूछे नहीं, जो मुझे जानना चाहिए उसके विषय में भी आप कृपा करके मुझे बताइए। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, विशेष रूप से तब जबकि शिष्य अत्यंत उत्सुक हो। इसका मतलब गुरु से भी पूर्ण लाभ हम कब उठा पाएंगे, जब अत्यंत उत्सुक हो ज्ञान लेने के प्रति। अगर हम सुस्त होंगे, क्या होंगे गुरु जी, सुस्त, तो मतलब ही नहीं है, डोल रहे हैं इधर उधर। अगर जिज्ञासा नहीं है, ज्ञान लेने में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर हम गुरु से भी पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे। क्या है गुरु जी, गुरु से भी पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि गुरु तो सब पर कृपा बांटना चाहते हैं, परंतु शिष्य भी तो पात्र होना चाहिए, सुपात्र होना चाहिए। नहीं, शिष्य को ही तो निकालना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी शिष्य को, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर यही आ रहा है कि गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, विशेष रूप से तब जबकि शिष्य अत्यंत उत्सुक हो। प्रगतिशील शिष्य के लिए उत्सुक रहना अति आवश्यक है। ये प्रगतिशील शिष्य के लिए उत्सुक रहना अति आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही उत्साह खत्म हो जाएगा तो क्या होती है प्रभु जी, उत्साह खत्म होते ही फिर व्यक्ति कैसे करता है, उसको मन मार के करता है उस कार्य को। नहीं, उसमें उत्साह है नहीं, इंटरेस्ट है नहीं, तो कैसे करेगा बोले, क्या ये सिरदर्दी नहीं। प्रभुपा जी बताते तो हैं, लेक्चर में बताते हैं, प्रभुपा जी ने एक नहीं कई लेक्चरों में प्रभुपा जी ने बताया है, इसका उल्लेख किया है, जिसे अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं। एक होती है अर्चा विग्रह की सेवा करी जाती है, ठीक है, तो वो तो विग्रह, उसको कहते हैं विग्रह, ठीक है, विग्रह सेवा होती है, ठीक है। और एक मतलब प्रभुपा जी ने एक स्पेसिफिक शब्द इस्तेमाल किया है उसके लिए कि अर्चा विग्रह की अगर प्रेम पूर्वक अगर हम सेवा करें, ध्यान रखिएगा, अगर अर्चा विग्रह की हम दिल लगा करके सेवा कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा। परंतु अगर अर्चा विग्रह की सेवा को हम बोझ मान लेते हैं, क्या सुबह जल्दी उठना पड़ता है, भगवान को उठाने के लिए जल्दी आना पड़ता है, बहुत सारे चक्कर हैं, सर्दी के अंदर भी जल्दी उठना पड़ता है, बहुत माथा फोड़ी है, दिमाग खराब है, दिमाग खराब हो जाता है मेरा, है ना, ये बड़ी माथा फोड़ी है। कुकिंग करने वाले, अरे क्या हाथ धो बार बार, मास्क लगाओ, टोपा पहनो, बड़ी बहुत दिक्कत होती है जी। अरे क्या है ये, रो रो के सेवा कर रहे हैं, तो बोलते हैं फिर उसका क्या परिणाम होता है प्रभु जी, गलाग्रह हो, वो विग्रह नहीं रह जाता, वो गलाग्रह बन जाता है।
शब्द इस्तेमाल किया है प्रभुपाद जी ने उसके लिए। विग्रह नहीं रह जाता, वो गलाग्रह, वो विग्रह नहीं रह जाता, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब बोझ, बोझ अगर समझ कर रहे हो, क्योंकि उसके पीछे कारण है प्रभु, जिसको हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ प्रेम चाहिए, एक चीज से हम उनको बांध सकते हैं, वो क्या प्रभु जी? प्रेम। अगर प्रेम की भावना होगी तो वो रहेंगे। हाँ ठीक है। और ये ध्यान रखना प्रभु जी, ये कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है। आप किसी के घर पे गए, अपने ऊपर ही ले लो आप, और किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है आप में, कोई आपको पानी भी ढंग से नहीं पिला रहा, अबे कहाँ से आ गया है बदमाश, आके बैठ गया यहाँ पर, आपको बोल रहा है अभी पानी लेकर के आता हूँ, 10 मिनट उधर ही घूम रहा है, इधर उधर डोल रहा है। बोले अरे क्या है, कहाँ आ गया मैं, किसके आ गया? हम भी वहां से खिसक जाएंगे, नहीं होगा? बताइए आप मेरे को। क्योंकि हम चेतन है, हमारे अंदर भावनाएं हैं, तो भगवान में तो अनंत कोटि भावनाएं हैं। अगर आपने उनको बुला लिया और उनको सम्मान नहीं दिया तो वो क्यों रहेंगे वहां पर? बताइए आप अगर उनसे प्रेम नहीं करते तो वो वहां पर क्यों रहेंगे? वो कोई मंत्रों के अधीन थोड़ी है। लोग क्या करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करा ली, मैंने बुला लिया जी आह्वान कर कुरा करके, पहले तो भगवान आते ही नहीं। और अगर मान लीजिए आए भी कि भक्त ने आह्वान किया और बुला लिया, परंतु अगर बाद में उनकी सेवा सही तरीके से नहीं करी गई, सेवा में सुस्ती बरती गई, तो क्या होगा परिणाम? भगवान फिर उस अर्चा विग्रह में नहीं रहेंगे, फिर वो विग्रह नहीं होगा, गलाग्रह बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो फिर वो अर्चा विग्रह उपासना ना हो करके मूर्ति पूजा बन जाएगी। वो क्या हो जाएगी? वो मूर्ति पूजा हो जाएगी, और अर्चा विग्रह की उपासना नहीं कहलाएगी। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है प्रभु जी। प्रेम में सेवा, प्रभुपा जी बार बार क्या इस्तेमाल करते हैं शब्द? प्रेम में सेवा। बोझ समझ के नहीं करना, बोझ, ये ध्यान रखिएगा। और तो इसके लिए क्या जरूरी है बताइए? उत्साह। और अगर उत्साह रखना है तो उसके लिए नियमित रूप से क्या जरूरी है? एक ही चीज, उत्साह कब बना रहेगा? नित्यम भागवत सेवया, जब नित्य भागवत की सेवा करोगे, जब भागवत के विषय में सुनोगे, जब भागवत के विषय में श्रवण करोगे किसी अनुभूति किए हुए वक्ता के माध्यम से, ये ध्यान रखिएगा, तभी शुद्धि होगी। इसलिए हम बड़ा सिंपल नियम रखते हैं, जैसा प्रभुपाद जी से सुना है, जैसा गुरु जी से सुना है, उसी को एज इट इज अपने आपके पास में रखने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप सबको फायदा हो। क्योंकि जिसने अनुभूति करी हुई है उसकी बात को अगर हमने एज इट इज रख दिया तो क्या हुआ प्रभु जी? सबको लाभ पहुंच जाएगा, हमको भी लाभ पहुंचेगा, क्योंकि हम भी अनुभूति करने के नजदीक पहुंचेंगे। क्या होगा? हम भी नजदीक पहुंच जाएंगे और आप सबको भी फायदा होगा। परंतु अगर किसी ने अपना दिमाग लगाया तो क्या होगा प्रभु जी? खुद का भी बेड़ा गर्क, दूसरों का भी बेड़ा गर्क। इसलिए ध्यान रखना, इस पथ पर एक बड़ी सावधानी बरतनी होती है कि अपना दिमाग नहीं लगाना। क्या है? जैसा सुना है वैसा आगे बताना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आप सबसे आग्रह है, नम्र निवेदन है, ये तीनों चीजें। तो ये उत्साह बनाए रखने के लिए, क्योंकि जब आप सुनोगे, ध्यान रखिएगा, सुनना इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है? हर व्यक्ति के लिए सुनना और उत्सुकतापूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। अगर सुनने के प्रति जरा सा भी उत्साह में कमी आ रही है तो ये समझ लेना प्रभु जी कि भक्ति के पथ पर जबरदस्त रोड आ गया। ये ध्यान रखना। चेक सिर्फ एक तरीके से किया जाता है प्रभु जी, अगर किसी को चेक करना हो, और फिर बता रहा हूं, ये दूसरे को मत लगाना, ये सारे के सारे जो भी फॉर्मूले बताए जा रहे हैं अपने ऊपर लगाना। क्योंकि हम किस लिए, हमने ये पथ किस लिए चुना है? क्योंकि हमें भक्ति में प्रगति करनी है, और भक्ति में अगर किसी व्यक्ति को प्रगति करनी हो तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है। एक सिंपल शास्त्र, सिंपल भाषा में बात करते हैं, प्रभुपाद जी ने बड़ी सिंपल सी बात कही है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है। इसका विज्ञान है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। इसका मतलब जो पूरा का पूरा फिलोसॉफी है, दर्शन है, जो भी हम आपको समझा रहे हैं, वो किस लिए है कि आप अपने दर्शन करिए कि मैं कहां चल रहा हूं, दूसरा का नहीं। अच्छा समझ गया? बेकार है आदमी, होपलेस आदमी है ये भक्त नहीं है, तो डोंगी है। हाँ गड़बड़ है, देखो कैसे कर रहा है। हाँ ये क्या किया हमने ये हमने आत्म साक्षात्कार का विज्ञान की जगह दूसरों के साक्षात्कार का विज्ञान बना दिया इसको, और जहां दूसरों के साक्षात्कार का विज्ञान बना दिया वहीं बेड़ा गर्क हो गया, वहीं टिकट कट गया हमारा। कृष्ण भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये ध्यान रखना आप। भक्त के अंदर एक दिव्य गुण होता है, ये हम सबको विकसित करना है, ध्यान रखना।
फिर आपसे आग्रह करूंगा, ये सब विकसित करना पड़ेगा हम सबको इस गुण को। भगवान कृष्ण ने कहा है पर छिद्रा अन्वेषण में अरुचि। क्या है? याद रखना है इसको, इसको भूलना मत। ये सब गोता खाते हैं इसमें, क्योंकि हम सबके सब एक्सपर्ट हैं किसके अंदर? दूसरों में कमियां निकालने में। सबके सब एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। मतलब बहुत महारत हासिल है हमें इसके अंदर, इस कला में हम निपुण हैं। जैसे भगवान कहते हैं ना कि योगः कर्मसु कौशलम, कि योग का मतलब है कि कार्यों को बहुत ही कुशलता पूर्वक करना। उसी प्रकार से हम भी बड़े निपुण हैं एक चीज के अंदर, दूसरों की कमियां कैसे निकालनी है उसमें एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं उसके। ये ध्यान रखिए, बहुत बड़े हैं। किसी से पूछ लो, सबके सब कितने बड़े से बड़ा मूर्ख क्यों ना हो, एक चीज में निपुण मिलेगा आपको। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। और विष्णु प्रिया हमको एक चीज समझाती है बार बार, और जब तुम ऐसे करते हो ना, अंगुली उठाते हो किसी के ऊपर, तो अपने गिरबान में जरूर झाँक लिया करो। जब यूं करते हो अंगुली, तो 3 अंगुली और अंगूठा हमारी तरफ होता है। क्या नहीं करते? तू ऐसा है, तू तो ये 3 इधर हो रही है, तो सॉरी, 1 अंगुली अगर व्यक्ति को सामने हम कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ऐसे जब हम कहते हैं तो उस समय 3 अंगुली हमारी तरफ होती है और अंगूठा भी हमारी तरफ ही है। नहीं, इसका मतलब अगर उसमें 1 है तो हमारे अंदर 4 है। इसलिए हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, भगवान को यही चीज पसंद नहीं है। ध्यान रखिएगा, हर समय अपने आप को चेक करिएगा, मैं सुधारने के लिए कर रहा हूं या इसमें कमियां निकाल रहा हूं। जो कमियां निकालेगा वो भक्ति में टिक नहीं पाएगा, वो भग जाएगा। ये 100% फिक्स्ड है। ये इसको किसी को प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये 100% आजमाया हुआ है। जैसे ही ये ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति को चेक करना हो अपने आप को कि मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा हूं कि मेरा टिकट कट रहा है माया, या फिर मैं माया में गिरने की तरफ बढ़ रहा हूं, पता है कैसे पता लगेगा? अगर आप कमियों की तरफ आकर्षित हो रहे हो, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, अरे क्या है कि ये समझ लो माया ने अटैक कर दिया। और अगर आप अपनी कमियां देख रहे हो, अरे मैं ये मेरे अंदर कमी है, मुझे ये सुधार करना है, मेरे अंदर ये कमी है, बहुत सारी कमियां हैं, कैसे इससे निकलूं, मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे इस प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करूं, क्या करूं, इसका मतलब आप सही पथ पे चल रहे हो। इसलिए बार बार जब नए भक्तगण आते हैं उनको हमें बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तब जाकर के उनको अकल आती है, और तब भी कईयों को नहीं आती। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि भौतिक जगत के अंदर व्यक्ति क्या करता है, दूसरों की कमियां ही देखता रहता है कि ये ऐसा है ऐसा, क्योंकि उसको टांग लगानी है। अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उसको गिराना है ना, तो कमी तो पता होनी चाहिए। इसलिए भौतिक जगत नेगेटिव जगत है, क्या है, अध्यात्म से बिल्कुल विपरीत है। इसलिए कमियां देखते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में सिर्फ अच्छा ही देखनी होती है, इसमें क्या अच्छा, इसमें क्या अच्छा, इसमें क्या अच्छा, इसमें क्या अच्छा, ओ चलो इससे भी सीख लो, इससे भी सीख लो, इससे भी सीख लो, वाह, है कि नहीं बताइए? परंतु इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए बड़ी जबरदस्त। क्योंकि हम, प्रभुपाद जी बार बार कहा करते थे, हम मक्खी है, मक्खी, मधुमक्खी, जबकि प्रभुपाद जी कहते थे मक्खी नहीं मधुमक्खी बनो। क्या बनो? मक्खी नहीं मधुमक्खी बनो। ये एक बहुत बड़ी आर्ट है। ये फिर मैं बोल रहा हूं आपको, हर भक्त के अंदर ध्यान रखिएगा। ये समझ लीजिए जिसने भक्ति का पथ पकड़ा है, उसके संदर्भ में बात कर रहा हूं, स्पेशली ये फुल टाइम डिवोटीज के लिए है कि ये चीज हमको कभी नहीं भूलनी चाहिए। हर भक्त के अंदर एक न एक क्वालिटीज ऐसी जबरदस्त होती है जो हमारे अंदर नहीं होती, हर भक्त में होती है। ऐसी होती है कि नहीं होती बताइए? ये फिक्स्ड है, समझ लीजिए ये फिक्स्ड है। आप बता दो ऐसा 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 सब, फिर भी उस व्यक्ति में एक क्वालिटी जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी, जो आप उससे कोसों दूर होंगे। उस भक्त से उसी क्वालिटी को ग्रहण कर लो, उसी की उसमें बात करो, ये कैसे आपके अंदर, मेरे अंदर कैसे आ जाए। परंतु हम क्या करते हैं, जो उसकी क्वालिटी है उसको तो साइड में कर देते हैं। एक से क्या होता है, साइड में कर इसको, आप तो ये तो बेकार आदमी, इससे मैं क्या सीखूंगा। ऐसे बेकार करते करते हम बेकार आदमी हो जाते हैं। भक्त नहीं रह जाते हम, क्या बन जाते हैं, बेकार आदमी। हाँ, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इस चीज को चेक करना, मतलब
किस लिए कर रहा हूँ जी, किस लिए कर रहा हूँ, गुरुजी ने बार बार कहा है आपको। ये देगा हर समय कि किस लिए कर रहा हूँ मैं, किस लिए, सारा का सारा इसी पर निर्भर है प्रभु जी। क्योंकि भगवान जो है ना प्रभु जी, भगवान को ये पसंद ही नहीं है ये चीज, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी हमें, ये हर समय में चेक। सिर्फ अगर किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है ना प्रभु जी, बस एक ही चीज है, बस इसका ध्यान रखना है। इसमें अगर असावधानी बढ़ती ना प्रभु जी, तो फिर वो क्या होता है कि वो इसमें निकालेगा, इस भक्त में कमी निकालेगा, फिर दूसरे में निकालेगा, फिर तीसरे में निकालेगा, फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते वो गुरु तक पहुंच जाएगी, वो गुरु में भी निकालने लग जाएगा, वो गुरु का भी गुरु बनने लग जाता है फिर। हाँ, ये होता है, आरंभ भक्तों से होता है। किससे होता है? फिर प्रभुपाद जी में पहुंच जाएगा, और फिर प्रभुपाद जी के ऊपर बैठे हुए कौन है, उन पे पहुंच जाएगा, और अंत में कृष्ण भगवान को भी साइड में कर देगा। बस वही है ग्रेट, बाकी सब बेकार, इसलिए वो बेकार बन जाता है। इसलिए तुरंत उसी समय पकड़ो, ये क्या हो रहा है, मानो तो गड़बड़ हो गया, ये क्या कर रहा हूं मैं, मुझे दूसरे को थोड़ी देखना है, मुझे तो खुद को देखना है, ये याद करना पड़ता है रोज। और जब फंस जाओ ना, उसका तरीका बता रहा हूं आपको, जब ऐसे फंस जाओ एकदम, क्या हो गया, क्या हो रोज, जब ऐसी फंस गए ऐसा, और तो तुरंत क्या करो, बैठ के चुपचाप बैठ जाओ, बोले माया ने अटैक कर दिया, प्रभुपाद जी बचाओ मुझे, प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत महाराज, गौरकिशोर दादा जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, जगन्नाथ दादा जी, राधा श्रेष्ठ, राधा श्याम सुंदर, नित्यानंद जी, गौरंग महाप्रभु, जगन्नाथ बलदेव, सुभद्रा मैया, प्रहलाद महाराज, समस्त वैष्णव वृंद, कृपा करो, गड़बड़ हो रही है मेरे से, चेतना सही नहीं चल रही, मैं इससे निकलूं, हेल्प करिए, हे हरि नाम हेल्प करिए, और माला बैठ के जप लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे एक एक शब्द का उच्चारण करिए, सुनिए, आप वो जल्दी निकल जाएंगे इस प्रवृत्ति से, बहुत जल्दी निकल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर हम भौतिक जगत में भी देखें ना प्रभु जी, इस पर विचार करना प्रभु जी, ये होता है भौतिक, हम है ना महा दोगले व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। दोगले वाला समझिएगा, हेते होते क्या है, बताते क्या है, वो वाले हैं हम सबके सब, हमारी नस्ल ऐसी है सबकी, ध्यान रखना आप। तभी तो भक्ति में प्रगति नहीं कर पा रहे। कौन सा व्यक्ति भक्ति में प्रगति नहीं कर पाता, बताना, दोगला व्यक्ति। हम क्यों नहीं कर पाते, इसका मतलब दोगले तभी तो नहीं कर पा रहे, सही है ना, बताइए आप मेरे को। और दोगले का मतलब क्या है कुछ और दिखाता कुछ और है, उसी को तो कहते हैं ना, है कुछ और, वो नहीं है मुख में राम बगल में छुरी, वो वाला ऐसा दोगले व्यक्ति की तो निशानी है वो, कि है तो कुछ और, दिखा कुछ और रहा है, वो वाला कंडीशन है, वो वाली कंडीशन है। क्योंकि ध्यान रखिए प्रभु जी, इसके पीछे कारण क्या है प्रभु जी, गुरु जी ने बताया हमें कि हमें अपनी चेतना को हर समय शुद्ध रखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे व्यक्ति को हर समय सही मान के चलना पड़ेगा, नहीं तो आप अपराध कर बैठोगे। कैसे कर बैठोगे बताऊंगा आप। जैसे मान लीजिए आपको कुछ लगा कि ये गड़बड़ है, कुछ कमी दिखी, ये गलत है, ठीक है, पर आप उस व्यक्ति को सही मान के चलिए, नहीं 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 नहीं, हो सकता है कुछ ना कहीं मेरी सोचने में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, मेरे देखने में गड़बड़ होगी, सुनने में गड़बड़ होगी, ये व्यक्ति सही है, पहले ये मान के चलना, ठीक है। फिर उससे बात करने के बाद भी अगर आपको लगे कि कमी है, फिर मानना कमी, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं, कोई व्यक्ति मंगल आरती नहीं आया जी, मिस कर दी, पूरा प्रोग्राम ही मिस कर दिया, अरे सो रहा होगा मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ, तपस्या करनी पड़ रही है मेरे को, हमको यहाँ पर उठा देते हैं, पकड़ पकड़ के पानी डाल देते हैं, कोई क्या करते हैं, सो रहा है वो आदमी, ये आ गया, और ठीक है। और फिर आपको पता लग रहा है बाद में कि वो जो है हॉस्पिटल में, क्या हो गया, जिसके लिए आपने सोचा, जिस वक्त के लिए कि वो मजा कर रहा होगा, आपको पता लगा कि पेट में बड़ा जबरदस्त दर्द हो गया था, इसके कारण वो भी हॉस्पिटल में। तो आपने क्या कर दिया, आपने सोचा मजे कर रहा होगा, ये सब कुछ कर रहा होगा, गलत सोच लिया उस व्यक्ति के बारे में, आपने अपराध कर दिया। किया कि नहीं किया बताइए आप, ये होता है। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं, नहीं, या फिर हमें तो पता लगा लेट भी हो जाते हैं, तो हमको तो क्या करना होता है, अगर लेट भी हो जाते हैं हमें तो जल्दी उठना होता है, मंगल आरती में आना होता है, प्रसाद बंद हो जाता है तो बाहर के बढ़िया है काम, बाहर जाके पता नहीं उठे होंगे नहीं उठे होंगे क्या, बस ठीक है। और मान लीजिए तो उसमें क्या होता है, अब हो सकता है कि
हकीकत में वो सो रहे हो, कोई व्यक्ति जिसके बारे में आप ऐसे सोच रहे हो, ठीक है। अब अगर वो सो भी रहा है और आप ये मान के चल रहे हो कि नहीं कोई कारण होगा, इस कारण से नहीं, आपको इसमें क्या नुकसान हुआ? आपकी आध्यात्मिक जीवन में जो प्रगति पथ पर आप किसी भी तरीके से पीछे हुए नहीं हुए। आपने अच्छा सोचा उसके लिए, ठीक है, तो आपकी चेतना अशुद्ध हुई नहीं, गंदी नहीं हुई आपकी चेतना। परंतु वो व्यक्ति क्या था सही, एक जेन्युइन कारण था कि वो उसके कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसके कारण वो नहीं अटेंड कर पाया, और आपने सोचा अरे देखो क्या है, इससे थोड़ी होता है, कोई गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, गुरु अवज्ञा करता है व्यक्ति। अरे गुरु अवज्ञा जान तो ले भाई पहले, क्यों अटेंड नहीं करी उसने, पूरा प्रोग्राम क्यों खो दिया? तो हमने क्या कर दिया, उस भक्त के प्रति अपराध कर दिया, वैष्णव अपराध हो गया, ये लो जी, मर गए ना, चेतना शुद्ध हो गई, हुई कि नहीं हुई बताइए आप। परंतु अगर हम सही दृष्टिकोण रखते, क्यों तो पूछने में पता लगेगा कि क्या है जी क्या नहीं है, जो भी ठीक है, तो उससे क्या हुआ। इसलिए कभी भी नेगेटिव हम ध्यान रखिएगा, हम अपराध होते कैसे बताइए आप, क्योंकि हम पहले ही मान के चल लेते हैं ऐसा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कृपा करके क्लियर करें इस चीज को। तो उसमें क्या होगा, ऐसा लग रहा है इसका मतलब आपने आरोप नहीं लगाया व्यक्ति के ऊपर, आप उससे पूछ रहे हो, और एक आपने सीधा नहीं जी, तो उसमें क्या हुआ, सीधा आपने उसके ऊपर आरोप लगा दिया, तो उससे क्या परिणाम होगा, हो सकता है वो राइट हो और बाद में आपको पता भी लग जाए, पहले पूछो तो सही। और कई चीजें तो ऐसी होती है जो हम उस पर पुष्टि भी नहीं करना चाहते, देख करके सही है, देख लिया ना अपन ने, जबकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमसे देखने में गड़बड़ भी हो सकती है, नहीं हो सकती बताइए आप मेरे को। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये गुरुजी ने तरीका बताया है। गुरुजी बोलते हैं कि मैं इस तरीके से चलता हूं, मैं सबको सही मान के चलता हूं, फिर जब चीज मेरे सामने आ जाती है फिर मैं उस पर एक्शन लेता हूं, पहले मैं सबको सही मानता हूं। और गुरुजी बोलते हैं ऐसा करता क्यों मैं, क्योंकि अगर मैं गलत मान करके चलता रहूंगा तो क्या सोच रहा हूं, गलत चीज सोच रहा हूं, तो उसका असर आएगा ही नहीं आएगा। सही सोचोगे तो सही चलेगा मामला सारा का सारा, और अगर गलत सोचते रहोगे तो उसका परिणाम भी सामने आएगा। इसलिए गलत क्यों सोचना बताइए आप मेरे को। इसलिए ये सावधानी बरतनी होती है प्रभु जी, बस राइट मान करके चलो, किसी ने कुछ मिस्टेक भी करी बस खत्म, वो हमें नहीं ध्यान रखना, ये ध्यान रखिएगा। तो यही एक चीज है प्रभु जी जिसमें अगर हम पारंगत हो गए, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं भौतिक जगत में भी, जैसे भौतिक ज्ञान हमने जिनसे लिया है, जैसे समझ लीजिए कोई टीचर गणित पढ़ाता है बहुत अच्छी, ठीक है, तो वो सिगरेट पीता है, हमने कभी ऐसा मना किया सर जी भग जाओ यहाँ से बाहर, किस लिए, क्योंकि मैं आपसे गणित नहीं सीखूंगा, क्यों, क्योंकि बोले तुम सिगरेट पीते हो, बोला आप और में से किसी ने बोला अरे ये मास्टर बढ़िया है सीख लो इससे, सिगरेट क्या ये पियक्कड़, ये दारू पीता हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो गणित सीखनी नहीं करते कैसे बताइए आप, कि उसके अंदर अगर कोई क्वालिटी है उसको ग्रहण कर लो, अगर उसमें कोई क्वालिटी है वो कुछ सिखा सकता है तो कर लो। भौतिक जगत में हमने ऐसे काम निकाले अपने, नहीं निकाले बताइए आप मेरे को, परंतु आध्यात्मिक जगत के अंदर ये बेकार है, इससे कुछ नहीं सीखूंगा मैं, क्यों कर रहे हो ऐसा बताऊं किस लिए होता है, क्यों नहीं सीख पाते, क्योंकि हम उस व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। जिस व्यक्ति से आप ईर्ष्या करते हो उसमें अगर कोई गुण भी होगा तो वो नजर ही नहीं आएगा आपको, पर है कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, इसमें क्या है, उसकी क्वालिटी को व्यक्ति ढक देता है। जब से आपने कोई चीज कही किसी के संदर्भ में कि देखो कितने बढ़िया भक्ति कर रहा है, सब तो ढकेगा नहीं, अरे कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ा होता है, तो ऐसा है, ऐसा करके उसकी जो क्वालिटी उसको भी ढकेगा व्यक्ति। कौन करेगा ऐसा, जो ईर्ष्या होगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो बस ये ईर्ष्या की जो प्रवृत्ति है ना, ये हमें भक्ति के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से क्या करती है गुरु जी, बाधा पहुंचाती है, रुकावट पहुंचाती है। इसलिए अगर भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना है, भक्ति के पथ पर प्रगति करनी है, तो बस जरा सी सावधानी बरतनी है प्रभु जी। और जरा सी सावधानी का मतलब कि हमें मक्खी नहीं मधुमक्खी बनना है, हर भक्त से सीखना है, ओ ये क्वालिटी इसमें जबरदस्त है, ये मेरे अंदर कैसे आ जाए, उसी पे बात करो, उसके पीछे आगे पीछे डरो, कैसे आ गई प्रभु जी, और मैं अभी भी नहीं पहुंच पा रहा, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे सोचते हो, आप क्या सोचते हो, कैसे कर लेते हो, इसको मेरे से नहीं होता है, मैं नहीं कर पाता। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ऐसा करेगा वो सब भक्तों के संग का लाभ उठा लेगा। क्योंकि ध्यान रखना, परफेक्शन भूल जाना इस भौतिक जगत में, कि भाई मैं तो उसका करूंगा जो सर्वगुण संपन्नो इस भौतिक जगत में है कौन बताइए आप, कि यदि सारे के सारे वही तो है ना, जिन्होंने भोग की इच्छा करी है वही तो यहां पर है। तो इसका मतलब सबके सब सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, तो कमियां तो सब में मिलेंगी, परंतु उन कमियों को क्यों देख रहे हो, अच्छाइयों को देखना पड़ेगी, है कि नहीं, सब में अच्छाई भी तो है, उस पर हमारा कमी की तरफ भी जा रहा है। इसका मतलब हम मक्खी वाली प्रवृत्ति हमारे ऊपर, हम मक्खी वाली प्रवृत्ति के अंदर फंसे हुए हैं।
ये ध्यान रखिएगा। इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं कि विशेष रूप से जबकि शिष्य अत्यंत उत्सुक हो, प्रगतिशील शिष्य के लिए उत्सुक रहना अति आवश्यक है। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यधिक उत्सुक नहीं होता तो केवल शिष्यता दिखाने के लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। महाराज परीक्षित ना केवल जो कुछ उन्होंने पूछा उसके विषय में जानने को उत्सुक हैं, वरन जो कुछ नहीं पूछ पाए उसके विषय में भी जानने के लिए उत्सुक हैं। वस्तुतः गुरु से हर एक बात नहीं पूछी जा सकती, किंतु प्रामाणिक गुरु सब प्रकार से शिष्य के लाभ हेतु उससे प्रकाश देना चाहते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा प्रभु जी, एक और कथन आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का ही प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय है और उसका 37वां श्लोक है। उसमें क्या आ रहा है? इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है, गुरु के पास तभी जाया जाए जब वह सिद्धि मार्ग के विषय में गंभीरता पूर्वक पूछने के लिए उत्सुक हो। ये ध्यान रखिएगा, क्या आ रहा है? गुरु के पास तभी जाया जाए जब वह सिद्धि मार्ग के विषय में गंभीरता पूर्वक पूछने के लिए उत्सुक हो। अगर कोई व्यक्ति उत्सुक नहीं है गंभीरता पूर्वक पूछने के लिए तो कोई फायदा नहीं जाने से। उसकी उत्सुकता होनी चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज उत्सुक थे कि नहीं कि जो व्यक्ति मरणासन हो, मृत्यु जिसके एकदम नजदीक आ गई हो, उसको क्या करना चाहिए, उत्सुक थे वो जो भी निर्देश देंगे उसको जीवन में लगाने के लिए उत्सुकता थी उनके। तो यहां पर आ रहा है, जब तक कोई सिद्धि मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक ना हो तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु गृहस्थ का अलंकरण नहीं होता। सामान्यतया पेशन परस्त भौतिकतावादी तथाकथित गुरु को बिना किसी मतलब के अपना गुरु बनाते हैं। ऐसा छद्म गुरु तथाकथित शिष्य की चापलूसी करता है और निस्संदेह इस तरह गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक जाते हैं। महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे क्योंकि वे सबों के लिए विशेषतया मरणासन के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं। उसके अलावा एक और कथन आपके सामने रखना चाहूंगा, ये श्रीमद् भागवतम से ही है। तीसरा उसका स्कंद है, उसका 22वां अध्याय है और उसका 7वां श्लोक है। उसमें देखिए क्या आ रहा है, शिष्य को चाहिए कि गुरु से सुनने और इस प्रकार उसकी कृपा पाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहे। देखिए फिर यहां उत्सुकता आ गई। क्या है? शिष्य को चाहिए कि गुरु से सुनने और इस प्रकार उसकी कृपा पाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहे। सौभाग्य से मुझे आपके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है और इस प्रकार आपने मेरे ऊपर महती कृपा करी है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने कान खोलकर आपके विमल शब्दों को सुन रहा हूं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मनु ने कहा कि कर्दम मुनि से उपदेश प्राप्त करने के कारण वह कृत्य हो गया। मनु ने कहा कर्दम मुनि से उपदेश प्राप्त करने के कारण वह कृतकृत्य हो गया और कानों से संदेश प्राप्त करके वह अपने को भाग्यशाली मान रहा है। यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से कान खोलकर संदेश सुनना चाहिए, लेकिन इसे कैसे प्राप्त किया जाए? उसे कान से सुनकर दिव्य संदेश प्राप्त करना चाहिए। कर्ण रंध है शब्द का अर्थ है कान के छेदों से। गुरु की कृपा शरीर के अन्य किसी भाग से न प्राप्त होकर केवल कानों से प्राप्त होती है। इसलिए अगर गुरु की कृपा प्राप्त करनी है तो क्या है प्रभु जी? ध्यान पूर्वक श्रवण। इसलिए ध्यान रखिएगा प्रभु जी, जब सुन रहे हो तो उस समय सुनने पर ही ध्यान होना चाहिए, पूरा का पूरा इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट ले रहा हूं। इसमें आ रहा है, ये भगवत गीता का 13वां अध्याय है और उसका 26वां श्लोक है। उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे चाहिए कि शुष्क चिंतन द्वारा परम सत्य को समझने का प्रयास त्याग दे। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके, तो क्रमशः शुद्ध भक्त को
उसे क्रम से शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथाकथित दार्शनिकों की भांति समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा युक्त श्रवण करने से इस परंपरा को पार करके भगवत धाम वापस जाने में सहायता मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पर स्पष्ट रूप से इसमें इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से सुनना बहुत जरूरी है। और अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से नियमित रूप से सुनता रहेगा तो क्या होगा, आस्ते आस्ते वो भी शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच जाएगा, अनन्य भक्ति की स्थिति उसको भी प्राप्त हो जाएगी, वो भी अनन्य भक्ति में संलग्न हो जाएगा। परंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रभु जी? उत्सुकता पूर्वक श्रवण, ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। और आध्यात्मिक गुरुजियों में निर्देश दे रहे हैं, उनका पालन बहुत जरूरी है। और अगर हम आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन करें, आप वैष्णव एटिकेट्स के लेक्चर सुन लीजिए, गुरुजी ने हर लेक्चर के आरंभ में एक चीज को बार बार दोहराया है। 50 से भी अधिक लेक्चर हैं गुरुजी के उसके ऊपर, और उसमें हर लेक्चर में गुरुजी ने एक चीज को दोहराया है, याद रखना ये सारा का सारा जो ज्ञान है, सारा का सारा जो ज्ञान है वो किस लिए मैं दे रहा हूं, गलती मत कर बैठना, ये आत्म साक्षात्कार के लिए। किसी क्योंकि इसमें बहुत सारे एटिकेट्स बताए गए हैं। वैष्णव में यह आचरण होना चाहिए, वैष्णव को ऐसा आचरण करना चाहिए, वैष्णव को ऐसा आचरण करना चाहिए, वैष्णव को यह आचरण करना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा बार गलती मत कर बैठना, पूरे में बार बार दोहराया है इस चीज को कि उस पूरे को सुन लिया वैष्णव आचरण, हाँ ये वैष्णव नहीं है, साइड में कर दो इसको, हाँ ये भी नहीं है, देखो इसमें ये आचरण, इसमें कौन सा ये आचरण कम, इसमें कौन सा आचरण। और लोग ध्यान रखिएगा मुझे, कुछ तो इतने हाइट पे पहुंच जाते हैं कि वो गुरु के गुरु बन बैठ जाते हैं। हाँ मैंने सुना था, हाँ देखा ये कमी वो कमी, ये हमारा कार्य थोड़ी है भाई। ये बताइए किसमें क्या कमी है, ये देखना किसका कार्य है? ये गुरु का कार्य है, ध्यान रखना आप। इसलिए जो कमियां देखते हैं ना, उसमें बताऊं क्या करते हैं, हम गुरु बन जाते हैं उस समय। और जो गुरु बनने के चक्कर में उसको क्या पढ़ना चाहिए? योग्य नहीं है। गुरु कौन बन सकता है बताइए आप? हर कोई व्यक्ति तो बन नहीं सकता। योग्य तो वही जो गुरु बनने का अधिकारी हो, वही उसी को गुरु की पदवी पे बैठना चाहिए ना। जो लायक हो नहीं है उसको बैठना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम गिरते क्यों पता है आपको? क्योंकि उस समय हम गुरु बन जाते हैं जब देख रहे हैं हमें, क्योंकि गुरु का कार्य एक ही है। क्या कार्य है? इसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, वो कमी को देखना और उस कमी से उसको दूर करने के लिए एफर्ट करना, ये किसका कार्य है? आध्यात्मिक गुरु का। हम तो सिर्फ सहायता कर सकते हैं। गुरुजी मेरे को ऐसा लगा कि इनके अंदर ये कमी मेरे को प्रतीत हुई, कृपा करके इसको बचा लें। या उन वैष्णव से रिक्वेस्ट कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु जी ये चीज मेरे को नजर आ रही है आपके अंदर, अगर आप उचित समझिए तो इसमें प्लीज सुधार करें। बस इतना ही कर सकते हैं हम तो। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करे तो फिर हम गुरु आध्यात्मिक गुरु के पास चले जाएं कि मैंने ये कहा है परंतु इस पर कोई वो नहीं किया गया, बस खत्म। परंतु हम तो उसी चीज पर मनन करने लग जाते हैं, नेगेटिव चीज पर। इसलिए हमारे अंदर भी क्या आता है मुझे, नेगेटिविटी आ जाती है। इसलिए बुद्धिमान बनिए प्रभु जी। ये कुछ सिद्धांत है प्रभु जी, मतलब ध्यान रखिएगा प्रभु जी, भक्ति के पथ पर प्रगति होती रहती है, भक्ति पे प्रगति होती है, परंतु बस इस मूड में आने पर। गुरु जी हमारे सामने उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है। गुरु जी बार बार इस चीज को दोहराते हैं, बताते हैं। श्री वृंदावन चंदास जी जो कि हमारे शिक्षा गुरु हैं, उन्हीं के संदर्भ में मैं तो बात कर रहा हूँ। गुरु जी हमसे बार बार ये कहते हैं, पता नहीं तुम सुधरते ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर क्या है, सुधार ही नहीं होता। गुरु जी ने खुद कहा है कि हमने जैसे ही ज्वाइन किया फुल टाइम, उसके बाद में भक्ति इतनी जबरदस्त बढ़ी थी, बढ़ती चली गई। तो फिर कई बार बैठकर सोचा कि अपन इतना तेजी से प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे, क्या अंतर है। तो कंक्लूजन यही निकाला, गुरुजी ने बताते हैं कि मैं दूसरे को देखता ही नहीं था। गुरुजी क्या बोलते हैं, मैं दूसरे को नहीं देखता था। गुरुजी ने बोला गुरुजी कुछ तो ऐसी क्वालिटीज है ना, उसके कारण गुरुजी की प्रकृति होती चली गई। तो गुरुजी ने अपना खुद का बता रखा है, हमें भी सीखना चाहिए उससे। बोले मैं दूसरे व्यक्ति को देखता ही नहीं था, अगर किसी में कुछ कमी भी नजर आई तो मैं अथॉरिटी को बता देता था, बस फिर मैं मस्त हो जाता था। कुछ लोग आते भी थे मेरे पास, मेरे को बोलते थे आपने ऐसा बताया, देखो उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। तो गुरुजी उत्तर देते थे वो मेरा कार्य नहीं है, मेरे को ये सेवा दी गई है, मेरी सेवा है कि ये कमी आई तो बताना, मैंने बता दिया। अब अथॉरिटी ने एक्शन नहीं लिया तो वो जाने, मुझे नहीं मतलब उससे। परंतु कुछ ऐसे भी आते थे, गुरु के भी गुरु जो होते थे ना, वो आकर फिर गुरु जी को बताते थे कि आपने देखो वो बोला, उस पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ। तो गुरु जी कहते थे मेरे को इससे नहीं मतलब, मेरी जो सेवा थी वो मैंने पूरी कर दी। तो वैसे हमें करना होता है कि हमने क्या किया, हमने बता दिया गुरु जी ये है, फिर खत्म, हमारा कार्य खत्म हो गया। हमें उस पर चिंतन नहीं करना, मनन नहीं करना। और एक दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है
कि जैसे मान लीजिए, जैसे हम किसी में कमी देखते हैं ना प्रभु जी, तो उस वैष्णव के साथ हमारा जो आचरण है ना प्रभु जी, उसमें भी हम गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखिए, क्यों कमी नहीं देखनी चाहिए पता है आपको? क्योंकि जैसे हमने कोई कमी देखी उस व्यक्ति के अंदर, तो हम उसको क्या समझने लग जाएंगे? बेकार है। तो उसके साथ हम व्यवहार में है ना गड़बड़ करेंगे। ध्यान रखना आप प्रभु जी, क्योंकि आपने उसको क्या समझ लिया? नीच समझ लिया। तो आप उसको नीच समझते हो ना, तो आपके व्यवहार के अंदर आप ऐसा व्यवहार करोगे ही करोगे, उसकी उपेक्षा कर दोगे कहीं ना कहीं। और जैसे ही उपेक्षा करी तो क्या होगा? अपराध हो गया। होगा कि नहीं होगा बताइए? क्योंकि आप एक धारणा, इसलिए किसी के प्रति कोई, इसलिए गुरुजी ने एक सिंपल तरीका बताया है, इसको किस तरीके से डीलिंग बहुत इजी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। भगवान गीता में कह रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानां, और सब चीजें भूल जाओ। क्या करें? सुहृदम सर्वभूतानां, मैं समझ जीवों का सुहृद हूं। और अगर हम हकीकत में देखें, सारे के सारे जितने भी जीव हैं, आत्मा की बात करें अगर हम, आत्मा शुद्ध है कि नहीं? शुद्ध है। और कृष्ण, आत्मा तो कृष्ण भक्त है, उसके ऊपर गंदगी जम गई है कि नहीं बताइए आप मेरे को? और कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं सबका सुहृदम हूं, ये भी है। तो जो भगवान को जो अत्यधिक प्रिय हैं, भगवान जिनके साथ रहते हैं, व्यक्ति किसी भी योनि में चला जाता है जीव, फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ते भगवान। तो बताइए, आप इस पर विचार करिए, उससे हम पंगा कैसे ले सकते हैं? हम उस व्यक्ति से पंगा कैसे ले सकते हैं? कोई व्यक्ति पहलवान के साथ खड़ा हुआ हो, ठीक है, एक बच्चा पहलवान का हाथ पकड़ के चल रहा हो, ठीक है, तो हम बच्चे ने कहा झापट लगाऊं क्या? और साथ में पहलवान है हंस देंगे। और एक बच्चा ऐसे पहलवान उसके साथ है नहीं, बोल दे, उसको पकड़ लेंगे पहले तो। एक तूने कैसे बोला, क्या बोला, तेरे को ये नहीं है वो नहीं है, हो सकता है थप्पड़ भी लगा दे। परंतु पहलवान साथ में हो पिताजी, और पिताजी यूं और देखे तो क्या होगा? चुपचाप, हमारे पता रहने तो पहलवान एक झापड़ मारेगा, बेहोश हो जाएंगे अपन, इसलिए चुपचाप मुस्कुरा देगा बच्चे की तरह, ही नहीं करेगा। तो वैसे ही तो कृष्ण भगवान नहीं बैठेगा प्रभु जी सबके हृदय के अंदर, बताइए आप। और कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं कभी किसी भी योनि में चला जाता है व्यक्ति, तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ता। सुहृदम सर्वभूतानां, तो इसका मतलब जिसका भगवान हितैषी है उसके साथ हम गलत व्यवहार कैसे कर सकते हैं? तो ये फिलॉसफी, इस दर्शन को हमें जीवन में लगाना पड़ेगा, तब हमारे जीवन में बदलाव आएगा। यही कहकर इसको विराम देते हैं और अब आपके प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न है गौरांगी माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, मान अपमान में संभाव कैसे रहें? तो देखिए, बड़ा सिंपल तरीका है। मान और अपमान में संभाव रहने का बड़ा सिंपल तरीका है। गुरु जी ने इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से दिया है, जब हमें मान मिले तो हम मान के चले मैं लायक था ही नहीं, मैं तो कहता हूं, पर ये तो भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा है, गुरुदेव की अहेतु की कृपा है, उसके कारण मान मिल रहा है, इसका पूरा श्रेय उनको जाता है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है जी, इस तरीके से आप मान को हैंडल, जब आपको कोई मान दे तो उसको इस तरीके से लें। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति अपमान करे तो आपको यह मान करके चलें कि इसने कम ही किया मेरा अपमान, मैं इससे भी ज्यादा गया गुजरा हूं, मेरी कई ऐसी चीजें हैं जो मैंने गड़बड़ करी है पर वो इसको पता ही नहीं, इसने कम सुनाया मेरे को, थोड़ा कम निरादर किया, और ज्यादा करना चाहिए था। भगवान कृष्ण की कृपा से कम में काम टल गया। दोनों के प्रति इस तरीके से आप रह सकते हो, सम रह सकते हो दोनों स्थिति में। उसके बाद में है दीपक राठौड़ जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि हम केवल आपको ही सुनते हैं अर्थात गुरु जी को, तो अगर हम कभी वृंदावन जाएं तो वहाँ के संतों का संग करें और हर किसी का समझाने का ढंग अलग होता है, तो क्या अलग अलग लोगों से ज्ञान लेकर भटक नहीं जाएंगे? कृपया मार्गदर्शन करें, क्योंकि हम उनकी भी आज्ञा का पालन करें और आपकी भी आज्ञा का पालन करें, ऐसे कैसे? गलती की माफी चाहता हूँ अगर कुछ गलत पूछा हो तो। दीपक प्रभु जी, बड़ा सिंपल है, आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद नहीं दे दिया। 17 जगह सुनोगे तो किसको फॉलो करोगे? पागल हो जाओगे, आपका फ्यूज उठ जाएगा। इसलिए हम तो नहीं कह रहे कि 17 को सुनो, नहीं, हम कहाँ करें आप 17 को सुनो? प्रभुपाद जी को सुनो, गुरु जी के लेक्चर सुनो, या हमारा ये गिव गीता चैनल है, इस पर अगर गुरु जी की आज्ञा से कोई भक्त बैठकर बोल रहा है उसको सुनो, बस सिंपल। बाकी और जगह मुंह क्यों मार रहे हो?
मत मारिए। आपने खुद ने अपने प्रश्न का अच्छा उत्तर दिया है, बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाओगे, 100% कन्फ्यूज हो जाओगे अगर 17 जगह सुनोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। गुरुजी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि धोबी के कुत्ते बन जाएंगे उस स्थिति में, न घर का न घाट का, कहीं का नहीं होगा व्यक्ति में, आधा मूड इधर का आधा मूड इधर का, कहीं नहीं पहुंचेगा, भटक जाएगा आध्यात्मिक जीवन के पद से, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये सुशीला राधा दासी माता जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने से साधु संग होता है क्या? बिल्कुल होता है जी, 100% होता है। उसके बाद में भक्त गोविंद जी का प्रश्न है, हम सब श्रील प्रभुपाद के अधीन आपकी आज्ञा अनुसार जो कीर्तन जप एवं साधना भक्ति कर रहे हैं उस सबके पीछे उद्देश्य क्या है, इस सब का फल क्या है? एक ही है जी प्रभु जी, कृष्ण प्रेम, भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा जो नित्य संबंध है उसको जब हम भूल गए हैं उसको पुनः स्थापित करना। सारी की सारी एक्टिविटीज़ इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करी जा रही है। ठीक है जी। उसके बाद में ये शीला पारिक माता जी का प्रश्न है, एकादशी कब है प्रभु जी? जयपुर में कब है एकादशी? जयपुर में एकादशी आज है जी। सम से इट्स ऑन 18th ऑफ अप्रैल, प्लीज क्लियरिफाई। बता दिया जी हमने आपको, आज है, जयपुर में भी आज है। सुशीला राधा दासी माता जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विकलांग बच्चे हैं, 5वीं और 6ठी क्लास में पढ़ते हैं, 20 तारीख तक पेपर है, 22 तारीख को मुझे बुलाया है प्रतिदिन 2 घंटे भगवत गीता पढ़ाने के लिए, मैं क्या करूं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी हेल्प करिए। बड़ा सिंपल है माता जी, पढ़ाइए आप जाकर उनको, बच्चों को। गुरु जी से मैंने पूछा था तो गुरु जी ने ये उत्तर दिया है। ठीक है जी। अब उसके बाद में है अनाउंसमेंट है, कृपा करके सुन लीजिए। अनाउंसमेंट ये है कि एक तो कल आप सब भक्तों से आग्रह किया था कि आप सब भक्तगण अपनी रिकॉर्डिंग अवश्य भेजिए। 14 घंटे के का जो कोर्स है उसको सुनकर आपको जो भी फीलिंग्स रही, आपकी जो भी भावनाएं रही, उसको अवश्य व्यक्त करें। और उसको 9210531053 हमारा नंबर है, उसके ऊपर आप उस रिकॉर्डिंग को सेंड करें। ऑडियो फाइल चाहिए हमको, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, और आपको 14 घंटे कोर्स को सुनकर आपकी कैसी फीलिंग्स रही, आपकी क्या अनुभूति रही, उसको आप अनिवार्य रूप से हमारे पास में भेजें। तो हमने आप सब भक्तों से आग्रह किया था और हमने आपसे कहा था कि कम से कम 100 रिकॉर्डिंग तो अवश्य आनी चाहिए, परंतु 100 रिकॉर्डिंग आई नहीं। चलो ठीक है, 100 नहीं आई परंतु 70 आ गई। कितनी आ गई? 70। तो 70 रिकॉर्डिंग आपने भेजी। तो जिन्होंने भी ये रिकॉर्डिंग भेजी उन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और जिन्होंने भेजी उन सबके लिए 3 बार हरि बोल बुलाते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। उसके अलावा एकादशी के संदर्भ में प्रभु जी, जैसे हर बार तो सामान्यतया सबकी ऑलमोस्ट सेम ही होती थी एकादशी। अगर हम देखें कि ऑलमोस्ट अगर हम देखते थे तो सेम ही चलती थी। अभी इस बार थोड़ा मतलब पूछना पड़ेगा एक्चुअली आपको फ़ोन करके। जैसे जयपुर का तो बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, जयपुर में एकादशी आज है। और अगर गुड़गांव की बात करें हम, या फिर अम्बाला की बात करें तो, या दिल्ली की बात करें, आज है एकादशी। ठीक है जी। और भी अगर दूसरी जगह है तो वहाँ फिर चेक करना पड़ेगा क्या स्थिति है, देखनी पड़ेगी एरिया वाइज, क्योंकि इस बार थोड़ा डिफरेंस आ रहे हैं मतलब, तो इसलिए एक जनरल अनाउंस नहीं कर सकते, ये है। ठीक है जी। तो आपको चेक करना पड़ेगा। और ठीक है जी, ये आपसे आग्रह चेक करना होगा, तो उसके लिए आप यही कह सकता हूँ मैं तो कि आप अपना या तो चैट पर डाल दें, अगर किसी को कंफर्म करना हो तो आप अपना चैट के ऊपर ही आप डाल दीजिए कि मैं यहाँ से हूँ। परंतु उस कैसे करेंगे? फोन कर लेंगे? नहीं, फ़ोन तो कर लेंगे, कब करेंगे फ़ोन? 12 बजे पहले हमारा चालू ही नहीं होता। इसलिए प्रभु जी आपसे एक छोटा सा आग्रह, आप एक काम करिए, कैसे करेंगे बताओ प्रभु जी? अगर किसी को पूछना हो कि हमारी आज है कल है तो हम कैसे करेंगे इसको? क्योंकि आज थोड़ा इसके लिए एक सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। क्या करें बताओ? या तो 921053 व्हाट्सअप कर दें, है ना? चेक कर लेंगे हम, है ना? व्हाट्सअप कर दीजिएगा आप 9210531053 जो हमारा नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप डाल दीजिएगा कि मैं इस एरिया से हूँ और मेरा नाम ये है, मेरा नंबर ये है, प्लीज़ कंफर्म करें हमारी एकादशी कब है, ऐसे आप डाल दीजिएगा। तो फिर हम आपको रिप्लाई कर देंगे।
और फ़ोन नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत टाइम चला जाता है प्रभु जी। सिर्फ व्हाट्सअप कर देंगे वापस आपको कि यहाँ पर है जी, बस आपकी एकादशी आज है या कल है, मतलब जो भी है आपको हम उत्तर कर देंगे, ठीक है जी। ये आपसे आग्रह है। और उसके अलावा एक अनाउंसमेंट ये भी है कि दीपक राठौड़ प्रभु जी, जो कि रेगुलर सुन भी रहे हैं, भागवतम क्लास को मिस नहीं करते, हर दिन ये सुनते ही सुनते हैं, तो इनके पुत्र हुआ है, तो हम प्रार्थना करेंगे श्री राधा गोप श्री राधा श्याम सुंदर नित्यानंद जी गोरख महाप्रभु ठाकुर शिला प्रभुपाद गृहस्थ हैं प्रभु जी, तो इनको पुत्र की प्राप्ति हुई है कल, तो हम प्रार्थना करेंगे इनके पुत्र के लिए कि उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, वो कृष्ण भक्ति के पथ पर आगे बढ़ें। दीपक प्रभु जी जो हैं ये बार बार लिखते रहते हैं चैट पे भी कि मैं थोड़ा लेट हो गया, पहले आ जाता तो मैं भी फुल टाइम होता, ये फीलिंग्स लिखते हैं अपनी, तो एटलीस्ट इनका बच्चा तो फुल टाइम बने तो उसके लिए राधा गोप्रेश राधा श्याम सुंदर नित्यानंद जी गोरख महाप्रभु ठाकुर शिला प्रभुपाद हम समस्त वैष्णव वृंद के चरण कमलों में प्रार्थना करेंगे कि इनका जो पुत्र है उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, वो कृष्ण भक्ति के पथ पर आगे बढ़े। तो सब वैष्णवगण प्रार्थना करेंगे और 3 बार हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बाकी दीपक गुरु जी, जो आपने मेरे से कल प्रश्न पूछा था उसके लिए आपको फ़ोन करना पड़ेगा मेरे से, और लगभग 10 साढ़े 10 बजे के लगभग आप करिएगा, क्योंकि मैं कल बात कर नहीं पाया, क्षमा करिएगा। तो गुरुजी से तो मैं आज बात करके और आपको क्लियर कर दूंगा क्या करना है आपको, ठीक है जी। तो यही क्या करें, हम इसको विराम देते हैं। और उसके अलावा प्रभु जी आपसे एक छोटा सा आग्रह है हमारा, कल एक अनाउंसमेंट छूट गया था, वो ये है प्रभु जी कि हमारा चैनल का कहाँ तक पहुँच गया, कितने, हमारा जो चैनल है प्रभु जी गिव गीता लाइव, वो उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो 865 हो चुके हैं, 865 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आज एकादशी का पर्व है, तो हम आपसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं प्रभु जी कि आज के दिन हम आप सबसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं, इसको 1000 कर दीजिए, ज़्यादा दूर नहीं है, हम 1000 से 135 ओनली 135 सब्सक्राइबर करवाने हैं। तो एकादशी के दिन ये कार्य पूरा कर दीजिए, इसमें हेल्प करिए। एकादशी के दिन भगवान की कोई भी सेवा करी जाती है तो उसका अनंत गुना फल अधिक प्राप्त होता है, तो इसलिए आपसे आग्रह है, 165 तो आप सुन ही रहते भक्तगण वैसे ही, तो आपसे आग्रह है कि आप सबके सब एफर्ट लगाइए और ये जो हमारा चैनल है गिव गीता लाइव चैनल, इसको सब्सक्राइब करिए। ये हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, विनती है। उसके अलावा आपसे नम्र निवेदन है, गुरु जी की इच्छा है कि गीतालय का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र हो, अतएव गीतालय के निर्माण में सहयोग दें, तन मन एवं धन से स्वयं भी और अन्यों को भी जोड़ें। किसी ने दीक्षा फॉर्म नहीं भरा है अभी तक भी, तो अवश्य फिलअप कर दें, ये भी आपसे आग्रह है। और उसके अलावा आपसे नम्र निवेदन है कि जिन्होंने रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं भेजी है 9210531053 जो हमारा नंबर है उस पर, वो भी आज अनिवार्य रूप से भेज दें, ठीक है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है कि मेरे को रिकॉर्डिंग भेजने में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं हिचकिचाता हूँ, सही ढंग से बोल नहीं पाता, अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो लिखित रूप में आप हमें 921053 के ऊपर ही लिखित रूप में उसको सेंड कर दें, ये आपसे आग्रह है। परंतु इसको 100 तक तो अवश्य बनाएं, कम से कम 100 तो होना ही चाहिए, इसलिए आपसे आग्रह है। जिन भक्तों ने नहीं भेजा अवश्य आप आज भेजें, यही कहकर हम इसको विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। 1 मिनट, एकादशी वाला कुछ है क्या आइडिया, चेक किया था क्या आपने? मैंने 921053 पर रिकॉर्ड वो मंगवाया, 921053 व्हाट्सअप कर देंगे अगर किसी को चेक करना है, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा वो है कन्फ्यूजन कि कहाँ एकादशी कब है। जैसे जयपुर में आज है, गुड़गांव में आज है, यहाँ अम्बाला में भी आज है, वैसे स्थान देखने पड़ेंगे क्योंकि इस बार थोड़ा हो सकता है चेंज हो जाए, नहीं तो अधिकतर सेम रहती है ना। ठीक है प्रभु जी, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर जो भी हो आप भेज देना, व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे, कोई रिप्लाई करना पड़ेगा इसका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जय गौर हरि।